Welcome, students, to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur, and today we are going to talk about the types of anesthesia. A very short, brief introduction to the different types of anesthesia. This class is obviously meant for people who are doing diploma in OT technician and diploma in anesthesia technician, right? So, what do we know about anesthesia, first of all? What is anesthesia? So, anesthesia is a state of controlled, temporary loss of sensation and or awareness induced for medical purposes. इसका क्या मतलब है? स्टेट ऑफ कंट्रोल्ड, कंट्रोल मतलब कि किसी के कंट्रोल में है, आप जो दे रहा है उसके कंट्रोल में है, वन. सेकेंडली इट इज टेम्पररी. टेम्पररी मतलब ये नहीं है कि पक्का लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया है ना. टेम्पररी ये रिवर्स हो जाएगा. इट ऑल्सो मीन्स कि इट्स रिवर्सिबल. एंड अलॉन्ग विद इट देर इज अ लॉस ऑफ अवेयरनेस, या जिसको हम अनकॉन्शियसनेस कहते हैं. दिस इंड्यूस्ड फॉर एनी काइंड ऑफ मेडिकल पर्पज. ठीक है. नाउ एनेस्थीसिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ some few aspects. Which are those? One is analgesia, that is pain relief. Then there is paralysis, that is muscular paralysis. Then there is amnesia. Amnesia मतलब memory नहीं होना, loss of memory. And there is unconsciousness, that is loss of consciousness, होश नहीं होना. ठीक है. तो पेन नहीं होएगी, मसल पैरालिसिस हो जाएंगे, मेमोरी लॉस होएगा उस पर्टिकुलर स्पैन के लिए, एंड कॉन्शियस लेवल नहीं होगा, मतलब होश नहीं होएगी. ठीक है. सो इन जनरल द term anesthesia is also used for the all kind of medications that are used, you know, जिसको हम anesthetics कहते हैं, to achieve this particular state. Okay. Now, this is what we call as a triad of anesthesia: unconsciousness, analgesia, and immobilization. Unconsciousness, होश नहीं होना. Analgesia, पेन नहीं होना. Immobilization is basically muscular paralysis, जिसकी वजह से पेशेंट हिल नहीं पाता. ठीक है. Now, how anesthesia works. Now we know that anesthetics, they work by basically blocking the signals that travel along the nerves to the brain. तो हमें पेन कब फील होगी? जब यहाँ से पेन रिसेप्टर्स से नर्व्स वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक लेके जाएंगे, हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करेगा और हमें बताएगा कि ये पेन है. तो जब यही पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, तो ये पाथवे ब्लॉक होने से यू विल नॉट हैव परसेप्शन ऑफ पेन या कोई भी और सेंसेशन, टच, पेन, प्रेशर, हर तरह की सेंसेशन है ना, हॉट, कोल्ड, टेम्परेचर सेंसेशंस. सो ऑल दीज काइंड ऑफ सेंसेशंस आर ब्लॉक्ड. ओके. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थीसियाज विल यूज डिफरेंट मैकेनिज्म्स टू अचीव दिस पर्टिकुलर चीज. होना यही है, नर्व इम्पल्सिस ब्लॉक होनी है, बट अलग अलग तरीकों से होती है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया दैट वी आर यूजिंग, and the specific method used will also depend on the procedure and the individual patient's need. मतलब कि आपको क्या सर्जरी करनी है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि क्या एनेस्थीसिया जाएगा. एंड अकॉर्डिंग अपार्ट फ्रॉम दैट कि पेशेंट किस तरह का है, उसे किस तरह का एनेस्थीसिया दिया जा सकता है, उसके बेस पे ये डिसाइड किया जाएगा. ठीक है. नाउ नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? नाउ ऑब्वियसली व्हाई इज एनेस्थीसिया इटसेल्फ इंपॉर्टेंट? बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी कर लो, क्या होगा? एक तो हमें बहुत कॉमनली पता है, जो सब बोलते हैं पेन होगी भाई, पहली चीज. तो अपार्ट फ्रॉम पेन, पेन अगर हम कहें कि किसी में बहुत अच्छा थ्रेशोल्ड है पेन बेयर करने का, तो क्या वो वैसे ही करा लेगा? नहीं. क्योंकि आपकी बॉडी ने, जब आपको पेन फील होगी या जब आपके रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे पेन वाले, या कहीं पर भी जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हो उसमें जब भी आपके पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, even if you have a good tolerance for pain, that pain receptors are going to bring changes within your different systems of your body. तो वो सिस्टम्स पे जोर पड़ना शुरू होएगा, आम भाषा में अगर हम कहें तो, है ना. तो एक चीज होती है कि आपके बॉडी पे जोर पड़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से यू कैन हैव वेरियस कॉम्प्लिकेशंस. आपका बीपी बढ़ सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको स्वेटिंग हो सकती है ना, आपको शिवरिंग हो सकती है. तो दे कैन बी मेनी, माइल्ड से लेके डेथली कॉम्प्लिकेशंस तक हो सकते हैं. सो इसीलिए टू अवॉइड दीज कॉम्प्लिकेशंस, टू अलाउ अ सेफ एंड कंफर्टेबल प्रोसीजर इंक्लूडिंग द सर्जरी विदाउट कॉजिंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट. तो ये इस एनेस्थीसिया की वजह से वो सेफ बन जाता है, कंफर्टेबल बन जाता है, पेनलेस बन जाता है. ठीक है. कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता पेशेंट को. एंड इसकी वजह से ही दिस एनेस्थीसिया हैज एक्चुअली हेल्प्ड पीपल, यू नो,
गेट इनटू न्यू काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट्स इन मेडिकल साइंस, वो एनेस्थीसिया की वजह से कर पाए। हम अंदर क्या है, बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गन्स है, कैसे हैं, टू एक्सप्लोर और दैट। ऑब्वियसली कैडावरिक भी करते हैं, मरने के बाद जो बॉडीज होती हैं उन पे भी करते हैं, बट जो अलाइव बॉडीज है उनमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ये सब देखना इज पॉसिबल थ्रू एनेस्थीसिया, राइट? So now we come to the main topic that we have. That is, what are the types of anesthesia? So basically, anesthesia is divided into four major categories. One is general anesthesia. Second, regional anesthesia. Thirdly, sedation, जिसको हम कई बार मैक भी कहते हैं, that is monitored anesthesia care, and local anesthesia. Okay. कभी कभी दिस पेशेंट्स डू हैव अ चॉइस कि आप कौन सा एनेस्थीसिया चाहते हो. कभी कभी देर इज नॉट अ मच चॉइस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोसीजर दैट इज देयर, डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स कंडीशन. तो उस वजह से हो सकता है कि पेशेंट के पास चॉइस ना हो, राइट? नाउ दिस इज द इन जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया. ओके, सो एज वी सी हियर, anesthesia is basically divided, I told you, like local anesthesia. अभी local anesthesia में you can have topical and infiltration. Infiltration होता है जहां पे आप सिरिंज से टिश्यू में इन्फिल्ट्रेट करते हो, एंड टॉपिकल होता है जो आईज में डालते हैं, जो सिर्फ ऊपर सरफेस पे आपने डाल दिया, जो सरफेस पे एनेस्थीसिया हो जाएगा वो टॉपिकल एनेस्थीसिया हो जाएगा. देन देर इज रीजनल एनेस्थीसिया. इसमें व्हाट कॉमनली वी नो अबाउट इज स्पाइनल एंड एपिड्यूरल, राइट? स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया. उसके अलावा यू ऑल्सो हैव पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक होता है फॉर द अपर लिम. देन यू हैव रीजनल, सॉरी, गैंग्लियन एंड प्लेक्सस ब्लॉक ऑल्सो. And there is IV regional anesthesia. What is IV regional anesthesia? Another name for IV regional anesthesia is Bayer's block. ठीक है, अगेन डन बेसिकली फॉर द अपर लिम, मोर कॉमनली फॉर द अपर लिम. उसके अलावा आ गया द थर्ड टाइप जो इसमें हम बता रहे हैं, general anesthesia. Now this has two types. It could be either just an analgesia and sedation, which is also known as TIVA, that is total intravenous anesthesia. Okay, or it could be a proper GA where there is total either inhalational anesthesia, or there could be a balance के inhalational भी जा रहा है और IV भी जा रहा है, दोनों ही जा रहे हैं इकट्ठे. ठीक है, अगर तो हम कोई डेफिनेटिव एयरवे इंसर्ट कर रहे हैं तो हम, और उसकी एक प्रॉपर डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया है, तो वो जीए होगा. अगर वो सिर्फ एक सेडेशन के लेवल तक है तो फिर वो मैक होगा. ठीक है. ओके, सो नाउ जनरल एनेस्थीसिया. नाउ जनरली जो लोग समझते हैं कि हम हमें एनेस्थीसिया दिया गया, तो व्हाट इज एनेस्थीसिया, वो जनरली जनरल एनेस्थीसिया को एनेस्थीसिया बोल रहे थे. ठीक है, तो ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया अ पर्सन इज अनकॉन्शियस एंड हैज नो अवेयरनेस और सेंसेशंस. इट कुड बी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स. हमने जैसे पहले बात किया, या तो इनहेल्ड हो सकता है, या तो आईवी हो सकता है, या कंबाइंड हो सकता है. इनहेल्ड विल बी बिकॉज ऑफ द एनेस्थेटिक गैसेज या वेपर्स जो हम यूज करेंगे, either through a breathing tube, that is a definitive airway, या फिर by a mask. Okay, IV medications will be to induce sleep, to relax muscles, to treat the pain. वो सब जगह पे एक्ट करेंगे. देन आ गया रीजनल एनेस्थीसिया. दिस इज बेसिकली यू मेकिंग एन एरिया numb to prevent pain, to prevent feeling pain in that particular area. It can completely block sensation to the area of the body that requires surgery. The anesthesiologist here will inject local anesthesia, which is the numbing medication, near the cluster of nerves that provide sensation to that area. Now, this is a little bit of difference. The small difference between local anesthesia and regional. कई लोग confuse हो जाते हैं कि दोनों में ही local anesthetics use हो रहे हैं. तो what is the difference? One is कि local anesthesia is basically for a small amount of tissue. आप बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं कर पाते लोकल एनेस्थीसिया से, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारा ड्रग चाहिए होगा, उतने ड्रग से टॉक्सिसिटी हो जाएगी. तो इसलिए आप बहुत ज्यादा एरिया कवर नहीं कर पाते विद लोकल एनेस्थीसिया. दूसरी चीज ये होती है कि लोकल एनेस्थीसिया उस पर्टिकुलर एरिया के, स्किन के एंड डीपर टिश्यूज के जो एंडिंग है, नर्व एंडिंग्स हैं, उन पे एक्शन करता है और पेन नहीं होने देता. जबकि रीजनल एनेस्थीसिया ने क्या करना है कि जहां से नर्व्स निकल रही हैं बाहर, जो मेन प्लेक्सेस हैं, ब्रेकियल प्लेक्सेस हो गया, या लंबर प्लेक्सेस हो गया, या फिर स्पाइनल हो गया, है ना, तो वहां पे उस प्लेक्सेस के लेवल पे उसने नर्व्स को ब्लॉक कर देना है, ट्रांसमिशन ब्लॉक कर देनी है. दैट इज द डिफरेंस. ओके, नाउ टू वेरी कॉमन टाइप्स विच वी नो अबाउट इज स्पाइनल एंड एपिड्यूरल, जैसे कि चाइल्ड बर्थ में होता है, कोई भी लिम्ब सर्जरीज में हो गया, टोटल नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, एनी काइंड ऑफ फ्रैक्चर सर्जरीज फॉर द लोअर लिम्ब, उन सब में स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यूज हो सकता है. अभी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में अनदर थिंग कॉमनली विच कैन बी डन इज टू इंसर्ट अ कैथेटर अलोंग.
तो उस कैथेटर के थ्रू आप मेडिकेशन कंटिन्यूसली भी दे सकते हो इवन आफ्टर सर्जरी. सो दैट विल प्रोवाइड पेन रिलीफ आफ्टर सर्जरी, वेरी कॉमनली डन फॉर पेशेंट्स विद टोटल नी रिप्लेसमेंट्स. तो टोटल नी रिप्लेसमेंट्स में या टोटल हिप रिप्लेसमेंट्स में जनरली एपिड्यूरल कैथेटर्स डाले जाते हैं, और वो आप साथ में उसमें या तो इंटरमिटेंटली इंजेक्ट करते हैं, या तो एक पंप आता है जिसके थ्रू वो रेगुलरली उसमें ड्रग जाती रहेगी. तो उससे क्या है, पेशेंट पेन रिलीफ रहेगा, पेशेंट जल्दी मोबिलाइज हो पाएगा. दैट इज द फायदा. उसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज फॉर थोरेसिक सर्जरीज, एब्डोमिनल सर्जरीज, जहां पे हमें पता है कि पेशेंट को बहुत पेन होने वाली है, तो हम कितना की मेडिकेशन देंगे ना, पेन किलर्स कितने ही देंगे. तो उसके कंपैरिजन में एपिड्यूरल लगाना और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिया देना इज मोर safer and better option, right? Then, nerve blocks are the other kind of regional anesthesia. They also provide pain relief to maybe comparatively smaller area, like जैसे सिर्फ एक arm या सिर्फ एक leg, that way. जैसे a femoral nerve block to numb the thigh and knee, brachial plexus block to numb the shoulder and arm. देन वी कम टू सिडेशन, जिसे हम बोल रहे थे मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर. तो व्हाट इज सिडेशन? बेसिकली एक किस्म की एक बेहोशी के लेवल पर ले जाना, जहां पे पेशेंट को पेन नहीं होगी, उसको मेमोरी नहीं होगी उस चीज की, लेकिन उसके एयरवे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वो ब्रीथ खुद से कर पाएगा. ठीक है, दिस इज वन डिफरेंस बिटवीन सिडेशन एंड जनरल, कि यहाँ पे पेशेंट खुद से स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर रहा है, आपको उसको ब्रेथ देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वो स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर रहा है, आप उसके लिए कोई डेफिनेटिव एयरवे नहीं इंसर्ट कर रहे, कोई एंडोट्रकियल ट्यूब नहीं डाल रहे हो, कोई ट्रोकास्टमी ट्यूब नहीं डाल रहे हो. पेशेंट खुद से सांस ले रहा है, लेकिन देर इज नो पेन. सो देर इज एनर्जीजिया, देर इज अनकॉन्शियसनेस, एंड देर इज लैक ऑफ अवेयरनेस और इवन लैक ऑफ पेन. ठीक है, तो पेन नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, मेमोरी नहीं है. ठीक है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट रेस्पिरेशन इज स्पॉन्टेनियस. तो इसमें क्या होता है, इसमें मेडिकेशंस आईवी दी जाती हैं, पेशेंट को लगेगा कि वो सो गया और सो के उठ गया, उससे ज्यादा उसको समझ नहीं आएगा कुछ. ठीक है. नाउ डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेडेशन आर पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर एंड द पेशेंट्स प्रेफरेंस, कि किस तरह का, हर पेशेंट का टॉलरेंस लेवल अलग होगा. ठीक है, तो उस हिसाब से हर पेशेंट को अमाउंट ऑफ ड्रग्स देने विल वेरी अकॉर्डिंग टू पेशेंट, राइट? देन अंडर माइल्ड सिडेशन वी ऑफन, जैसे फॉर एग्जांपल आई सर्जरी में कभी कभी किसी को माइल्ड सिडेशन देते हैं कि पेशेंट उतना जगह हो कि वो आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकता है, लेकिन उसको पेन नहीं हो रही है और उसको उस चीज की मेमोरी भी नहीं रहेगी, राइट? देन कम्स मॉडरेट सिडेशन, जहां पे पेशेंट डोज ऑफ हो जाता है, सो जाता है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा ऐसे ठक ठक करके जगाओगे कि हाँ भाई उठो, तो वो उठ भी जाएगा, दैट वे. एंड देन देर इज डीप सिडेशन विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू जनरल एनेस्थीसिया, बिकॉज यहाँ पे पेशेंट इतना डीपली अस्लीप होता है कि आप थोड़ा सा और इन्वेजिव सा प्रोसीजर कर पाते हो, जैसे कि कोई अपर जीआईस्कोपी करनी है, एंडोस्कोपी करनी है, कोलोनोस्कोपी करनी है, तो आप एक काइंड ऑफ इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हो, लेकिन पेशेंट इतना डीप है कि उसको वो महसूस नहीं हो रहा है. बट अगेन द सेम थिंग, द बेसिक प्रिंसिपल विद सिडेशन, कि रेस्पिरेशन पेशेंट की स्पॉन्टेनियस है. ठीक है. Now, the last, the local anesthesia. Local anesthesia is a term given where you have medications like lignocaine or lidocaine, which are injected through a needle or applied as a cream to numb a small area. अगर इसको अकेले दिया जाए तो इट कैन कॉज अ पेन रिलीफ फॉर लिमिटेड प्रोसीजर्स, जैसे कोई आपको सूचरिंग करनी है, कोई डेंचर भरना है. आपने देखा होगा बहुत कॉमनली ना, डेंटल वाले देते हैं आपको, उतना एरिया सुन हो जाता है जब आपका कोई दांत का प्रोसीजर किया होता है. उसके अलावा लोकल एनेस्थीसिया कैन ऑल्सो बी गिवन अलोंग विद सिडेशन, कि आप सिडेशन दे रहे हो, कोई माइनर सर्जरी करनी है तो आप सिर्फ सिडेशन दे रहे हो और साथ में लोकल एनेस्थीसिया लगा रहे हो. तो उससे क्या है, पेशेंट उतना डीप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका पेन रिलीफ आपकी लोकल एनेस्थीसिया से भी हो जाएगा. Thirdly, at the end of many major operations, again local anesthesia is infiltrated into the wound area. उससे क्या होगा कि पेशेंट को पोस्ट ऑप पेन नहीं होगी. ठीक है, so that helps and that provides a better recovery to the patient. So that is about local anesthesia. So this is all about the different types of anesthesia. Minded it's in very short. इसको हर टाइप का anesthesia पे एक लेक्चर बना हुआ है अलग, which is the proper detailed lecture of that particular type of anesthesia. You can click into the link box below and check out those lectures also. Hope to see you again. Until then, bye bye.